सबने अक्सर टीवी में न्यूज चैनल्स पर सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा कि जब किसी तरह की कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं तो पुलिस ऑफिसर्स, सीबीआई, सीआईडी उस जगह पर जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और अलग अलग लोगों से बात करते हैं, इंक्वायरी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि जो भी सच्चाई है उसका पता लगाया जा सके। तो इंक्वायरी जो ये शब्द है, अक्सर हम फिल्मों में और टीवी पे तो हम देखते सुनते आए हैं, लेकिन एजुकेशन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? एजुकेशन में इंक्वायरी जो मेथड है इसका यूज किस लिए किया जाता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंक्वायरी जो मेथड है इसका बेसिक जो कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशन में एक किस तरह से यूजफुल है और इंक्वायरी का जो मेथड है इसका यूज करके किस तरह से जो स्टूडेंट है अपनी नॉलेज को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को डेवलप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंक्वायरी की बात करेंगे, इंक्वायरी मेथड की बात करेंगे। तो आप वीडियो को देखिए और कहीं पे भी कोई डाउट हो तो क्वेश्चन करके आप पूछिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि व्हाट इज इंक्वायरी, की पूछताछ है क्या? तो द इंक्वायरी इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड ऑफ एजुकेशन फोकस्ड ऑन आस्किंग क्वेश्चन। कि स्टूडेंट सेंटर्ड एक मेथड है, विद्यार्थी केंद्रित विधि है। तो इसको स्टूडेंट सेंटर्ड क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें टीचर जो है क्लास में बच्चों को अलग अलग ग्रुप उनका बना सकते हैं, बच्चों को अलग अलग प्रॉब्लम्स दे सकते हैं और बच्चों से कह सकते हैं कि आप इंक्वायरी के थ्रू आप इसके सॉल्यूशन तक पहुंचिए। एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे ही देता हूँ कि टीचर ने कुछ बच्चों को वर्क असाइन किया कि आप जाके पता लगाइए लाइब्रेरी में जाके कि लाइब्रेरी में एसएसटी की कितनी बुक्स हैं, हिंदी की कितनी बुक्स हैं, इंग्लिश की कितनी है, साइंस की कितनी है, मैथ्स की कितनी है, टोटल बुक्स 6th क्लास की कितनी है, 7th की कितनी है, 8th की कितनी है, 9th की कितनी है, 10th की कितनी है। तो बच्चों को ये वर्क असाइन किया। अब बच्चों को क्या करना है? बच्चे लाइब्रेरी में जाएंगे और लाइब्रेरी जो टीचर्स है उससे इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करके ही ये जो इंफॉर्मेशन है, जो प्रॉब्लम है, इसके आंसर को ढूंढेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको स्टूडेंट सेंटर्ड क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें जो मेन रोल जो है इसमें किसका है? स्टूडेंट का है। स्टूडेंट खुद से एफर्ट्स करेंगे, खुद से क्वेश्चन तैयार करेंगे, जाएंगे लाइब्रेरी के टीचर से बात करेंगे और सभी जो भी डिटेल है, किस क्लास की कितनी बुक्स हैं, इस सब पर सब्जेक्ट की कितनी बुक्स हैं, तो सारी की सारी डिटेल जो है इंक्वायरी के थ्रू बच्चा उस इंफॉर्मेशन लेगा और एक कंक्लूजन पे पहुंचेगा, एक रिजल्ट पे पहुंचेगा कि लाइब्रेरी में टोटल इतनी बुक्स हैं, इस सब्जेक्ट की इतनी बुक्स हैं, इस क्लास की इतनी बुक्स हैं। ठीक है, तो इंक्वायरी के थ्रू क्या हुआ? बच्चों ने खुद से एफर्ट किया, खुद से दिमाग लगाया और जो भी उनको नॉलेज हुई, उनकी खुद की नॉलेज हुई, खुद की नॉलेज को डेवलप किया। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। कौन सी? इंक्वायरी। तो द लर्नर हैज टू फाइंड हिज ओन वे ऑफ लर्निंग थ्रू दिस प्रोसेस। कि इस प्रोसेस की जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है कि इसमें बच्चों को प्रॉब्लम तो दे दी जाती है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो बच्चा खुद से डिसाइड करेगा। कि इंक्वायरी है, आपको किससे क्वेश्चन जाके करना है? लाइब्रेरी के टीचर से करना है। कौन से क्वेश्चन पूछोगे वो आप खुद से तैयार करो। ठीक है, तो इसमें बच्चों का अपना लर्निंग का खुद का तरीका होता है, बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाती है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ठीक है, इसलिए इसको हम स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो इंक्वायरी मेथड में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उनको एनकरेज किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तैयार करें और जो भी संबंधित व्यक्ति है और जो भी टीचर है उससे जाकर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछें ताकि जो उनकी इंक्वायरी करें, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके और उसको एनालाइज करके एक रिजल्ट पे पहुंच सके। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम उनको दी गई है उसका सॉल्यूशन निकाल सके। तो इसमें बच्चों को एनकरेज किया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछिए ताकि आप एक रिजल्ट पर पहुंच सके, आप एक कंक्लूजन पर पहुंच सके। तो इस मेथड्स में क्या होता है कि बच्चों की अपनी क्यूरियोसिटी, ठीक है, वंडर, इंटरेस्ट और पैशन होता है। ठीक है, ताकि जो भी उनको प्रॉब्लम दी गई है उसको सॉल्व कर सके। तो ये बच्चों का लर्निंग का अपना तरीका है जहाँ पे बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है, ठीक है, उनका इंटरेस्ट है, उन चीजों को ध्यान रखा जाता है और बच्चा खुद से करता है, खुद से सीखता है। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों को मोटिवेशन मिलती है और लर्निंग में उनका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले टीचर का काम क्या है? बच्चों में क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दे, जो भी टॉपिक उनको असाइन करे उससे पहले।
और बच्चों से कहे ठीक है आप इसका पता लगाइए, आप इंक्वायरी के थ्रू इसका ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन ढूंढिए, इसके एक कंक्लूजन तक पहुंचिए। तो बच्चों की जो इंटरेस्ट है, उनकी क्यूरियोसिटी है, उसको ध्यान में रखा जाता है और बच्चा मन लगाकर पूरे एफर्ट्स के साथ जब तक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाता तब तक इंक्वायरी करता है और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और एक कंक्लूजन पे पहुंचता है। तो ये बच्चों की लर्निंग का अपना खुद का तरीका है, जहाँ पे पूरा एफर्ट जो है किसका है, बच्चों का खुद का है। ठीक है, तो इंक्वायरी इज एन अप्रोच टू लर्निंग, ठीक है, डेट इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग द नेचुरल और मटेरियल वर्ल्ड। कि ये लर्निंग का एक अप्रोच है, सीखने का, अधिगम का एक दृष्टिकोण है, जिसमें क्या है कि इस दुनिया में जो हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड है इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का एक तरीका है। कौन सा हम बात करते हैं, इंक्वायरी। क्योंकि इंक्वायरी के थ्रू हम अपने आसपास के दुनिया में देखते हैं, ठीक है, देखकर बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं और उन माइंड जो क्वेश्चंस माइंड में आते हैं तो उनको ढूंढने के लिए, ठीक है, हम अलग अलग लोगों से बात करते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, और जब तक हमें उसका आंसर नहीं मिल जाता हम वो जो इंक्वायरी हम करते रहते हैं। और जब आंसर मिल जाता है तो हमारी खुद की नॉलेज बढ़ती है, हम अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट करते हैं। कहीं ना कहीं आपने अगर पास्ट में चले जाए, भगवान बुद्ध के मन में एक क्वेश्चन आया कि सत्य क्या है, तो उसके लिए उन्होंने पूरा अपना घर छोड़ दिया, लोगों से घूम घूम के 7 साल तक अलग अलग जगहों पे गए, लोगों से बात की, बुक्स को पढ़ा और लास्ट में एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि अच्छा ये सत्य है। इसी तरह हमारे जितने फिलोसफर्स रहे हैं, बुद्ध की बात कर रहे हैं, उसके बाद महावीर जैन की बात करते हैं, गुरु नानक की बात करते हैं, विवेकानंद जी की बात करते हैं, तो इस तरह से हमारे जो फिलोसफर्स रहे हैं उनके माइंड में कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चंस आए होंगे, तभी उन्होंने जगह जगह घूमा, इंक्वायरी की और उसके एक सॉल्यूशन तक पहुंचे। तो उनका सीखने का खुद का तरीका था। तो इसी तरह यही जो क्यूरियोसिटी है बच्चों में डेवलप की जाती है इंक्वायरी के थ्रू, ताकि वो खुद से अपनी जो नॉलेज को डेवलप कर सके। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। इट लीड टू आस्किंग क्वेश्चंस, मेकिंग डिस्कवरीज, टेस्टिंग दोज डिस्कवरीज इन द सर्च फॉर न्यू अंडरस्टैंडिंग। कि इसमें क्या होता है कि बच्चों को एनकरेज किया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, नई नई खोज कीजिए, और जो भी आपने जो मतलब क्वेश्चंस के थ्रू जो भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है फिर उसको टेस्ट कीजिए, उसकी जांच कीजिए कि उनमें से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, आपके काम की है, ताकि आप अपनी नॉलेज को डेवलप कर सकें, एक कंक्लूजन पे पहुंच सकें। ठीक है, तो अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टूडेंट डेवलप क्वेश्चंस दैट दे आर हंग्री टू आंसर। तो सबसे पहले बच्चों को जब प्रॉब्लम, टीचर्स के थ्रू बच्चों को एक प्रॉब्लम, एक टास्क दिया जाता है, तो बच्चा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को डेवलप करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को बनाएगा, ताकि उन क्वेश्चंस के थ्रू जो रिलेटेड पर्सन है उससे वो आंसर ले सके, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। ठीक है, तो स्टूडेंट मेक गुड यूज ऑफ टाइम इन द क्लास एंड डू रिसर्च ऑन द रिलेटेड टॉपिक। कि इससे क्या होगा, जब बच्चों को इस तरह के टॉपिक दिए जाएंगे तो बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, क्लास में उनका जो खाली टाइम होता है उसको बहुत अच्छे से यूज करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट डेवलप क्रिएट देयर ऑन नॉलेज। कि इस मेथड्स का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद से डेवलप करता है, खुद के एफर्ट से डेवलप करता है। स्टूडेंट एक्सप्रेस देयर आइडियाज अबाउट देयर रिसर्च इन फ्रंट ऑफ द क्लास। अब देखिए टीचर ने अलग अलग स्टूडेंट को, ग्रुप को वर्क असाइन किया, स्टूडेंट ने उस काम को पूरा किया और काम को कंप्लीट करने के बाद क्लास में आते हैं और हर ग्रुप को जो भी उन्होंने एफर्ट किया, जिस तरह से उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, क्लास के सामने आएंगे, सबको बताएंगे। तो जब अपनी जो मेहनत है, अपना जो काम है, जब बच्चा क्लास में सबके सामने बताता है तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस भी हाई होता है, नॉलेज तो डेवलप होती है, कॉन्फिडेंस, स्पीकिंग, ये चीजें भी कहीं ना कहीं अच्छी हो जाती है। तो इससे बच्चों को सेल्फ मोटिवेशन मिलती है। ओके, इट नर्चर्स द पैशन एंड टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट। कि विद्यार्थियों के जुनून और प्रतिभा का परिपोषण करता है। इट इंक्रीजेस देयर मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। तो बिल्कुल ठीक है कि ये बच्चों की क्लास में जो टीचिंग लर्निंग है उसमें एंगेजमेंट को बढ़ाता है और उनके मोटिवेशन को बढ़ाता है।
इट अलाउज देम टू डेवलप रिसर्च स्किल, क्योंकि ये रिसर्च पे बेस है कि बच्चा जाएगा, अलग अलग लोगों से बात करेगा, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, तो इसलिए इट अलाउज देम टू डेवलप रिसर्च स्किल, कि यह बच्चों में जो रिसर्च स्किल है, अनुसंधान जो कौशल है, उसको बढ़ाने की अनुमति देता है। इट फोर्टिफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, कि यह सवाल पूछने के महत्व को मजबूत करता है, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेश्चंस को डेवलप करने के लिए बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो कलेक्ट कर सकें और एक कंक्लूजन पे पहुंच सके। इट अलाउज चिल्ड्रन टू टेक ऑनरशिप ऑफ देयर लर्निंग, कि बच्चे के खुद का एफर्ट है, बच्चा खुद से अपनी नॉलेज को डेवलप कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, तो ये बच्चों को उनके अधिगम का स्वामित्व लेने की अनुमति देता है, कि बच्चा अपनी लर्निंग को खुद से क्या कर रहा है, अपनी लर्निंग की ओनरशिप, क्योंकि बच्चों का खुद का एफर्ट रहा है। ठीक है, तो इसका अगर हम एक इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग का एक हम स्टेप अगर हम देखें, स्ट्रेटेजी देखें, तो सबसे पहला क्या होता है कि टीचर्स के द्वारा, ठीक है, बच्चों को एक प्रॉब्लम दी जाती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि टीचर ने बच्चों से बोला कि आप जाइए, आप देखिए कि लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं, किस सब्जेक्ट की कितनी बुक हैं, टोटल कितनी बुक्स हैं, किस क्लास की कितनी बुक्स हैं। अब बच्चा क्या होगा, सेकंड आता है डाटा कलेक्शन, लाइब्रेरी में जाएगा, अब टीचर से क्वेश्चंस के थ्रू डाटा कलेक्ट करेगा, और फिर एक एनालाइज करेगा कि अच्छा टोटल इतनी बुक्स हैं, इस क्लास की इतनी बुक्स हैं, और एक कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि लाइब्रेरी में इतनी सारी बुक्स हैं, इस सब्जेक्ट की इतनी बुक्स हैं। ठीक है, तो ये इंक्वायरी बेस्ड जो टीचिंग है उसकी एक स्ट्रेटेजी है, उसका एक स्टेप है, तो इस तरह से किया जा सकता है। तो इस तरह से एज ए टीचर आप सब भी जब क्लास में जाएं, तो बच्चों को इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आप उनको प्रॉब्लम्स को दे सकते हैं, और बच्चा क्या करेगा, खुद से क्वेश्चन को क्रिएट करेगा, खुद की एफर्ट से, और जो भी रिलेटेड पर्सन है, ठीक है, जो भी रिसोर्सेस है, वहां पे जाएंगे, और वहां पे क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे इंक्वायरी के थ्रू, और एक उसको एनालाइज करके कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि अच्छा ये चीज है, सॉल्यूशन ये है। ठीक है, तो एक रिजल्ट पे पहुंच सकेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जो कंसेप्ट ऑफ इंक्वायरी आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।